हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि बच्चे आगे क्या करें। नियोजन नीति रद्द होने के बाद उनको क्या करना चाहिए। नियोजन नीति तो सभी को पता है कि झारखंड का जो नियोजन नीति है वो क्या हो चुका है, रद्द हो चुका है। ठीक है, उनको झारखंड हाईकोर्ट असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो अब बच्चे अंडा बेचे या मुर्गी पालन करें, जो कि झारखंड सरकार कह रही है, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि पकोड़े बेचे। ठीक है, तो इन सभी को मैं डिनाई करता हूँ। ठीक है, इन सभी को मैं डिनाई करता हूँ और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अब क्या करें जब आपका ये नीति रद्द हो चुका है। तो आपको मेरे हिसाब से ये करना चाहिए कि आपको मूव करना चाहिए किधर, सेंट्रल गवर्नमेंट की और मूव करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी की ओर ध्यान देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर वैकेंसी की ओर ध्यान देना चाहिए मतलब अब देखिए, जेएसएससी के जितने भी वैकेंसी वो सभी रद्द हो चुके हैं, क्योंकि वो नियोजन नीति रद्द हो चुका है। तो जेएसएससी के सारे वैकेंसी रद्द हो चुके हैं। तो अब आपको करना क्या है आगे, तो आपको करना ये है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे जितने वैकेंसी आ रहे हैं ना, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पर जो वैकेंसी है, अब मान के चले कि ये जो नियोजन नीति है अभी 6 महीना तक तो कुछ होने जाने का नहीं है। अगर सरकार बहुत प्रेशर पे है तो कम से कम 3 से 4 मंथ पे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, एक चीज़ और बता दें कि 2024 में इलेक्शन है, दोनों इलेक्शन है, लोकसभा और विधानसभा दोनों इलेक्शन है। तो पिछले 5 सालों में एक भी वैकेंसी नहीं लिया था। पिछले 5 सालों में जो जेएमएम की सरकार है उन्होंने एक भी रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, तो इनका हार जाने का मोस्ट प्रोबेबल चांस रहेगा यदि ये नियुक्ति नहीं निकालते और उसको कंप्लीट नहीं करते हैं तो। ठीक है, इनका हारने का बहुत मोस्ट प्रोबेबल चांस रहेगा। शिक्षा मंत्री जिस तरह का बयान दे रहे हैं इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 2024 में तो आप मान के चलिए कि 2023 में ये वैकेंसी वापस आएगा। सभी को पूरा भी करने की कोशिश करेगी सरकार, लेकिन इसके भरोसे आपको नहीं बैठना है, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में जब रघुवर दास की सरकार थी तो उन्होंने 11-13 वाला जो नियोजन नीति निकाला था उसको भी कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। ठीक है, अब 10-12 वाला तो भी कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो फिर से क्या नियोजन नीति आएगा, फिर से कौन फिर से कोर्ट पहुँचेगा ही अगर गलत नियोजन नीति रहेगा तो। ठीक है, तो खैर इसका भरोसे नहीं बैठना है, आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है। लेकिन जब जेएसएससी सीजीएल का वैकेंसी मतलब कि फिर से किया जाएगा और इसको कंप्लीट तो करेगी ही सरकार। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी आपको क्या करना चाहिए। तो मेरा जितने भी सी और डी के प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जो सी और डी ग्रुप के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म डाल देना चाहिए। मैंने फिर वापस कहा था पिछला बार कि आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म डालिए, लेकिन बहुतों ने नहीं डाला था सीजीएल का फॉर्म। और सीजीएल के फॉर्म में 37,000 प्लस वैकेंसी है और इवन यूपीएससी के बहुत बंदे ने इनको डाला है। ठीक है, यूपीएससी का बहुत बंदा है। इस बार 34 लाख फॉर्म फिल हुआ था, 34 लाख फॉर्म फिल हुआ था, समझिए कितना जन डाला था। तो अभी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म डाल दीजिए। और दूसरा, रेलवे ने ये अनाउंसमेंट किया था कि वो 1,52,000 वैकेंसी क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो आने वाले 5 से 6 महीना में आपको ये भी देखने मिल जाएगा कि 1,52,000 वैकेंसी आने वाला है। तो अगर आप सीएचएसएल की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके साथ आपका रेलवे का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। जीके और साइंस को थोड़ा अच्छा से पढ़ना होगा। ठीक है, और क्या आपके पास ऑप्शन है, तो सीजीएल, एसएससी सीजीएल सुनने में आ रहा है कि 2023 वाला जून में होने वाला है, जून में। तो फिर आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे वैकेंसी पर आप रिलायबल कीजिए और साथ में आप जेएसएससी सीजीएल को पैरेलली कैसे लेके चल सकते हैं। तो देखिए, 4 सब्जेक्ट हैं एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी में। एक है आपका रीजनिंग, एक है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट मीन्स मैथ, एंड थर्ड वन इज़ द इंग्लिश एंड जीके। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट हैं और जेएसएससी सीजीएल में ये 3 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, रीजनिंग, मैथ और जीके। इन तीनों को आप अगर अभी पढ़ते हैं तो आप तभी आपको प्रिपरेशन करने का ज़रूरत नहीं होगा। और इंग्लिश आपको क्वालिफाइंग नेचर में मिल जाएगा जेएसएससी सीजीएल में।
तो आप यदि रीजनिंग, मैथ और एक जीके अभी से करते हैं तो यहाँ से आधा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप हर रोज़ अगर इनको पैरेलली लेना चाहते हैं तो हर रोज़ आधा घंटा सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, ओनली एमसीक्यू और थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और जिस दिन फिर से वापस नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से आप लैंग्वेज पेपर को भी तैयार करना चालू कर दीजिए। जो भी लैंग्वेज पेपर आपने लिया है उसको तैयार करना फिर से चालू कर दीजिए। तो इस तरह से आप पैरेलली इनको लेके चल सकते हैं। तो ये जो सी और डी के ऑप्शन है, ग्रुप डी का भी वैकेंसी आने वाला है रेलवे में, जो 1,52,000 के अंदर ही होगा। बहुत ने आईटीआई किया होगा तो उनके लिए एएलपी और टेक्नीशियन का वैकेंसी आने वाला है। तो एक मौका है आपके पास। और एसएससी सीएचएसएल देखिए, एसएससी बहुत फास्ट काम कर रही, हो सकता है आपका अगले 6 से 7 महीना में जॉब लग जाए, क्योंकि एसएससी एकदम एक्सप्रेस का मेल बुलेट ट्रेन की तरह काम कर रही है। ठीक है, बहुत स्पीड काम कर रही है सेंट्रल एसएससी। तो मान के चलिए आपका जॉब लग जाए यदि आप अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी भी फॉर्म फिल करने का टाइम है, फिल कीजिए, अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। अब रहा बात ये, तो जो भी सी और डी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब जो सी और डी के प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, जिनका टारगेट है सिविल की ओर, जो सिविल की ओर तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म डाला था। ठीक है, जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म डाला था। जो सिविल की तैयारी कर रहे थे उन्होंने भी जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म डाला था। तो मेरा कहना है कि बहुत जल्द जेपीएससी, ऐसा सरकार ने ही कहा था कि जेपीएससी का अप्रैल मंथ में वो प्रीलिम्स लेंगे, ऐसा उन्होंने बहुत बार बोला है, बहुत बार नोटिस। मुझे तो भरोसा नहीं लगता है कि ऐसा करेगी सरकार, क्योंकि अभी तक उन्होंने 7th to 10th जेपीएससी का मार्क्स तक नहीं बताया है कि किसका कितना मार्क्स आया है। तो कोर्ट ने कल उन्हें फटकार लगाई है और बहुत जल्दी मार्क्स रिवील हो जाएगा। 3 हफ्तों का समय उनको दिया गया है। ठीक है, 3 वीक में वो मार्क्स जारी करेंगे। और जेपीएससी का नोटिफिकेशन आने का मोस्ट प्रोबेबल चांस क्यों है? बिकॉज अब देखिए, झारखंड में जेएसएससी के सारे वैकेंसी रद्द हो चुके हैं। सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है स्टूडेंट का। आज विधानसभा घेराव करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो हो सकता है सरकार जल्द ही जल्द जेपीएससी का नोटिफिकेशन निकाल दे। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि प्रीलिम्स अप्रैल तक हो जाए। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या ऑप्शन है? तो बीपीएससी बहुत जन डाले होंगे, तो बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा। बहुत बच्चे डाले होंगे, तो कल उसका लास्ट डेट था, वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा, बहुत जन यूपीपीसीएस का भी फॉर्म डाल सकते हैं। यूपीपीसीएस एकदम यूपीएससी के पैटर्न पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो ये एक फ़ायदेमंद है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो यूपीपीसीएस का। और यहाँ पे मैं बहुत बच्चों को बोलूँगा कि आप जेपीएससी की तैयारी अच्छा से करें। ठीक है, साथ में आपका जेएसएससी भी हो जाएगा। ठीक है, अब जेएसएससी भी हो जाएगा। और यदि आप बैकअप चाहते हैं तो आप भी एसएससी वगैरह का फॉर्म डाल के रख दीजिए और रोज़ थोड़ा थोड़ा कम से कम पढ़ते रहिए। इसमें भी मेहनत चाहिए, इसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि बैकअप बहुत ज़रूरी है। ठीक है, झारखंड के भरोसे ना बैठिए, क्योंकि झारखंड में कब क्या होगा कुछ नहीं बोल सकते हैं। बीपीएससी में भी देखिए इस बार बहुत ज़्यादा बोला जाता है धांधली हो रहा है। ठीक है, तो कोई भरोसा नहीं है स्टेट पीसीएस सबका। ठीक है, तो खैर आप जेपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है, क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है सरकार। और जो भी सीडी की कर रहे हैं वो इधर मूव कीजिए और तैयारी करते रहिए, जॉब आपको ज़रूर लगेगा। रेलवे का भी वैकेंसी आने वाला है, तो रेलवे को भी आप छोड़िए नहीं। 1,52,000 वैकेंसी हर बार नहीं मिलने वाला है आपको। अब देखिए, कहते तो सब है, अभी तक तो नौकरी दिया नहीं है। ठीक है, और सरकार यदि पकोड़े बेचने बोल रही है तो फिर वो अपने बेटे को बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में क्यों पढ़ा रही है? ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए। और जो जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे थे, जब नोटिफिकेशन आएगा तो वापस से फिर से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। पीजीटी की तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। ये कहीं थोड़ा बहुत इधर ध्यान दे सकते हैं, ये भी फॉर्म फिल कर दें, लेकिन पीजीटी की तैयारी करते रहे, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। और इनके पास और भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि पीजीटी है, आप केवीएस का भी वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।